एक और इंटरेस्टिंग ऑफरिंग की शुरुआत होने जा रही है जिसका आईपीओ खुलेगा और उस आईपीओ पे चर्चा करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी प्रकाश दीवान साहब से, जो ऑटोज को बहुत पैनी नज़र से सालों से देखते आए और उनसे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं जब भी ऑटो इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है। दीवान साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। पहले आईपीओ की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। आज खुलेगा, मंगलवार को बंद होगा। 72 से 76 रुपीज का प्राइस बैंड, 6,145 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे बाकी सब चलती रहेंगी। हाँ, प्योर प्ले ईवी कंपनी, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर आपकी स्क्रीन पे। दीवान साहब, अपफ्रंट पहला सवाल तो सुना बहुत है हम सब रिटेल ने इस कंपनी के बारे में। जी जी। ऐसे में आजकल उत्साह बढ़ जाता है, सुनी हुई कंपनी आईपीओ आ रहा है, लगाओ लगाओ। पहला सवाल यही है कि लगाने लायक है कि नहीं, सब्सक्राइब करूं या नहीं दीवान साहब ओला इलेक्ट्रिक में? तो आशीष, दो पहलू हैं इस चीज के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल पक्का ये यकीनन ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना है और आईपीओ के बाद अक्सर ये होता है कि भाव बढ़ जाता है या अलॉटमेंट आपको जो नहीं मिलता तो लेना ही है, तो तब तो आपको लेना है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, तो ट्राई करिए। अलॉटमेंट आ जाता है उसको रखिए। दूसरा ये है कि जो मेरे जैसे लोग हैं कि आईपीओ को थोड़ा सा समय देते हैं ये समझने के लिए कि कैसा इसकी प्राइस डिस्कवरी कहाँ पे, इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनता है, क्योंकि कई चीजें जो महंगी लगती है वो हमको महंगी लग रही है, मार्केट को पता नहीं लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये सब चीजों का खुलासा हो जाता है। तो जब प्राइस डिस्कवरी हो जाती है उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि शेयर का भाव जो है और जो जो उम्मीद है लिस्टिंग की, वो बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत हो सकता है 10-15% प्रीमियम पे लिस्ट हो। इससे ज्यादा तो लग नहीं रहा अभी इस माहौल के हिसाब से। तो आई वुड प्रेफर द सेकंड ऑप्शन कि लेना, आईपीओ में लेने की बजाय आप वेट कर सकते हैं, प्राइस डिस्कवर हो जाने दीजिए और फिर लीजिए। सो आईपीओ में लगे ना लगे इस अटकलें लगती रहती है, तो वो हाँ, अनलेस आप सिर्फ लिस्टिंग के गेन्स के लिए कर रहे हैं और आपकी आदत है कि आप आईपीओ में लगाते हैं, जो लग गया वो लग गया, उसके बाद निकाल दिया, वो एक स्ट्रैटेजी अलग है। वो मेरी समझ में ऐसे भी बहुत ज्यादा आती नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई वुड वेट फॉर द आईपीओ। रुकना चाहिए, मार्केट फोर्सेस को प्राइस डिस्कवर करने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा विकल्प कैसा है लंबी अवधि के लिहाज से। एक वो बाबा डेटा आ रहा है कि फला % मार्केट शेयर, वो ईवी का मार्केट शेयर है। और 2024 की रिपोर्ट कहती है जो इंडिया में कुल टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन हुए थे उसमें से 5.4% गाड़ियां ईवी बिकी थी। उस 5.4% का 35% मार्केट शेयर इनके पास था। तो दरअसल पूरे टू व्हीलर मार्केट का 0.25% का मार्केट शेयर है। इसे ऐसे भी देखना है क्योंकि अभी कंपीट करने आ रहे हैं, टू व्हीलर्स के साथ कंपीट कर रहे होंगे हर तरह की। तो ऐसे देखिए, और जो आय है 5,000 करोड़ रुपए आई थी FY24 की। ऑपरेटिंग घाटा हुआ था 1,040 करोड़ का और नेट लॉस हुआ था 1,580 करोड़ का इस कंपनी का। एक और चीज है, ये तो इस फाइनेंशियल्स हैं, ये मार्केट शेयर वगैरह है। एक प्लेट फ्लिप करिएगा, इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजंस ड्रॉ करने की कोशिश करी थी। घाटे में है और मैं तीनों दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर कर रहा था, तो घाटे में था। तो एक कहा भाई, कई लोग रिपोर्ट्स में लिख रहे थे कि आप इसको आई टू मार्केट कैप देखिए। मैंने सबकी आई टू मार्केट कैप देखा, FY24 के बेसिस में कोई फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं। ओला इलेक्ट्रिक 6.7 टाइम्स रेवेन्यू टू मार्केट कैप मांग रही है। इसको उल्टा लिखा है, इट शुड बी मार्केट कैप टू रेवेन्यू मांग रही है, जो कि इवन बजाज ऑटो से स्टीप नजर आएगा आपको। और ये लास्ट में सबके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं और ओला के लॉसेस हैं। दीवान साहब, तो फिर मार्केट फोर्स डिसाइड, ये इस तरह की कंपनियां, क्योंकि मैं पढ़ रहा था ये लोग इवन अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं उसके लिए जो रेंटल्स हैं, इवन उसके लिए भी पैसा इस आईपीओ की प्रोसीड से इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। पिछले 4 सालों में 8,400 करोड़ रुपए रेज करे, जिसमें R&D, मैन्युफैक्चरिंग और नाउ इवन मार्केटिंग के सपोर्ट की कंपनी आज भी चाह रही है। तो इसमें, और हमने असल में हम रिटेल अब जूझे हुए, हमने इस तरह की न्यू एज कंपनीज भर भर के ली थी और सब में हाथ जलाए थे, और वो ज्यादा दूर नहीं हो एग्जाम्पल, और उस समय इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कुछ और था। अब
ये कंपनी बाकी आप जब आप डिटेल में पढ़ते हो, ये कंपनी परफॉर्म कर पाएगी? हम अति उत्साह में इसमें सब्सक्राइब करें या फिर इवन लिस्टिंग के बाद क्या देखूं मैं? मार्केट फोर्स ने डिसाइड कर लिया घाटा चल रहा है, क्या मैं सीक्वेंशियल जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उन पे देखूं कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है तब डिसाइड करूं? ऐसी कंपनी को अप्रोच कैसे करा जाता है? तो आशीष, बहुत बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, इन्वेस्टर्स को, हम लोग को ये समझना है कि जो चीज हम एज अ उपभोक्ता यूज करते हैं, एज अ कंज्यूमर यूज करते हैं, उसकी सेलियंस अलग होती है और एज एन इन्वेस्टर अलग मापदंड रहता है। तो आपने जब जोमेटो आया था तो आपने देखा क्या हुआ। जोमेटो सबको पता है जोमेटो क्या है, कितनी जरूरी चीज हो चुकी है हमारे जीवन में। ये वो सब करके हमने जोमेटो के शेयर लेने शुरू कर दिए। जिसको आपने मना किया था उसने भी आपको बताए बिना ले लिए। अब लिस्टिंग हो गई, प्राइस आ गया, उसके बाद उसकी पिटाई शुरू हुई और वो तब तक पिटता रहा जब तक कंपनी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, हमको प्रॉफिटेबल भी बनना है। तो प्रॉफिट का आंकड़ा अगर नेगेटिव है तो कौन से बिजनेस है जिसमें आपको इतनी सेलियंस दिखेगी? तो ये चीजें तो बहुत साफ है कि ऐसे बिजनेसेस जस्ट बिकॉज मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और जैसे आपने बहुत बढ़िया बताया 35% है, लेकिन किसका? 2% ऑफ द ओवरऑल सेल्स का है रेवेन्यू इन द टू व्हीलर सेगमेंट। तो आप टीवीएस मोटर देखिए, 1.25 करोड़ की मार्केट कैप पे मिल रहा है। वो हर टाइप के व्हीकल बेचता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बेचता है। तो अगर ये कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करके ग्रो कर सकती है तो टीवीएस के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है, साथ साथ उनके बाकी के टू व्हीलर्स भी बिक रहे हैं। सो आपके पास डिफेंसिव एक बेट लेने की जब विकल्प है, आप टीवीएस लीजिए, हीरो लीजिए जिसके इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का शेयर इतना अच्छा है, तो देयर इज नो पॉइंट इन रिस्किंग टू मच। सो ये वैसी वाली चीज है कि आपका डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ इतना ज्यादा हो जाता है कि रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तो अगर कुछ गड़बड़ हो गई, 1600 करोड़ जुटा रहे हैं ये आर&डी का खर्चा अभी और करने के लिए, तो बेसिकली फूक फूक के कदम रखें और ज्यादा बेहतर लिस्ट होने दें, मार्केट फोर्सेस को डिफाइन करने दें कहां पे सेटल हो रहा है भाव, उसके बाद देखिएगा। दीवान साहब, थैंक यू सो मच। मुनाफे की तैयारी में ब्रेक के उस पार पहला सौदा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।